नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस एक ऐसा कंडीशन होता है जब साइनस के जो टिश्यू होते हैं, साइनस को लाइन करने वाली टिश्यू होती है, उनमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइनस क्या होता है। साइनस वो छोटे से गड्ढे टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम होलो कैविटी कहते हैं, जो स्कल में और फेस के बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। वो नाक के पास एक्सटर्नली फ्रंटल में, मैक्सिलरी में, एथोमोइड बेसिक में जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें हम साइनस का फिर जो पारानेजल साइनस कहते हैं, क्योंकि ये नोज के चारों तरफ सो इन साइनस का नॉर्मली क्या काम है, एयर जो होता है वो यहीं से पास होकर गुजरता है। वो किसी भी दौरान हो, इनहेल करने के दौरान या फिर एक्सहेल करने के दौरान हो। साथ ही साथ ये जो साइनस है, इनके टिश्यू म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस हमारे सांस लेते वक्त जो एयर होता है उसको थोड़ा सा नमी देने का काम करता है। ये नमी के वजह से ही कभी कभी, जिसे ड्राई एयर के वजह से ज़्यादातर जो ब्लीडिंग होने की चांसेस होते हैं या और भी जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट होता है। सो ये जो साइनस है, गड्ढा है, वहाँ पे जो टिश्यू है वो अगर किसी कारणवश उनमें स्वेलिंग हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम साइनसाइटिस कहते हैं। सो साइनसाइटिस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक का मतलब होता है जो बहुत कम समय के लिए होता है। साइनसाइटिस मतलब साइनसाइटिस का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और कुछ दिन के अंदर अंदर या हफ्ते भर में वो चीज़ ठीक हो गई, दैट मीन्स एक्यूट साइनसाइटिस। जो क्रोनिक साइनसाइटिस है वो कंडीशन ऐसा है कि जब साइनसाइटिस के प्रॉब्लम बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। हम ज़्यादातर पेशेंट में देखते हैं कि 12 हफ्तों तक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम मेडिसिन देने के बावजूद भी कुछ पेशेंट में रह जाता है। उसको हम क्रोनिक साइनसाइटिस कहते हैं। अगर हम कारण की बात करें, इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो कारण जैसे नाक में पॉलिप का बनना। पॉलिप का मतलब जो वहाँ पे सेल्स हैं उसका थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर जाना, जो नॉर्मल नहीं होता है। ऐसा जो होता है उसको हम नेजल पॉलिप कहते हैं। या फिर ये जो सेप्टम है, जो बोन है नेजल का, इसका थोड़ा सा टेढ़ा होना। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से टेढ़े बोन के साथ पैदा होते हैं, जो इस वजह से भी जिस तरफ भी टेढ़ा होगा उस तरफ नाक में वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। इसके अलावा कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है। बच्चे कोई एलर्जिक हो सकता है, बड़ों भी एलर्जिक हो सकता है। और वो एलर्जी वाली चीज़ें जब होती है आसपास तो उसके वजह से भी इरिटेशन हो सकता है, या उसके अलावा कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी तरह का, जैसे लंग्स में प्रॉब्लम, लैरिंक्स में प्रॉब्लम, ट्रेकिया में प्रॉब्लम, या नाक में भी कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से साइनसाइटिस हो सकता है। सो ये सारे होते हैं जो कारण है साइनसाइटिस होने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी का। किस क्रम में ये बीमारी बढ़ती है, ज़्यादा देखा जाता है। कोई भी ऐसी एलर्जी, कोई भी पॉलिप वगैरह हो तो उसकी वजह से वहाँ पे जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होता है, जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, वहाँ से मतलब कि वहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से उस ब्लड वेसल्स के अंदर से पानी जो फ्लूइड वो बाहर आना शुरू हो जाता है। वो बाहर आकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे जो नोज, उसके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रुकावट हो जाती है। रुकावट हो जाएगी तो साइनस छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, तो उनमें रुकावट आ जाती है तो ये
ऑलरेडी वो म्यूकस बना ही रही है, वो म्यूकस बाहर नहीं आ पाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। काफ़ी टाइम तक रुकने के बाद म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, और बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से वहाँ पे पस जैसा बनने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो फूलने लगेगा या स्वेलिंग होगी और साइनसाइटिस हो जाएगा। अगर हम बात करें लक्षण की, किस तरह की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं पेशेंट में, तो नॉर्मल सी बात है, जब ये ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा या रुकावट आ जाएगी तो ये जो एरिया है यहाँ थोड़ा फूल जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन पहली चीज़ है। कंजक्शन हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ ही साथ दर्द होगा, नोज की तरफ दर्द होगा, फेस में कहीं पे दर्द हो सकता है जैसे कि हेडेक होगा, ईयर की तरफ पेन हो सकता है, दांतों की तरफ पेन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिलरी साइड, ऊपर साइड वाली जो जबड़े होते हैं उनकी तरफ भी साइनस होते हैं, तो इनमें कहीं भी पेन होने के चांसेस या थोड़ा सा पानी 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 या पस जैसा डिस्चार्जेज आ सकता है। ये अगर ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगे तो फीवर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। उसी के साथ साथ वीकनेस आने की चांसेस भी हो सकती है। ये सारे जो हैं ये साइनसाइटिस के लक्षण हैं। जुकाम होना, खांसी हो जाना, गले में आवाज़ का बदलना, तो ये था साइनसाइटिस के लक्षण। अगर हम बात करें कि हम जांच कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं पेशेंट से कि उन्हें पहले से किसी चीज़ की कोई एलर्जी तो नहीं है, पहले भी उन्हें साइनसाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर हुआ है तो कितने टाइम तक रहता है, ये सारी चीज़ें उनकी फैमिली में तो नहीं है। और साथ ही साथ हम उनका एक एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे हम टच करके देख सकते हैं वहाँ पे सूजन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि इन्फ्लामेशन है या नहीं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्सरे की, तो नेजल एक्सरे लिए जा सकते हैं, सीटी एमआरआई लिए जा सकती है, ये सब कुछ हम जांच से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इलाज कैसे कर सकते हैं। इलाज में अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर बैक्टीरिया के वजह से तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं या एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, या किसी और जीवाणु की वजह से हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम एंटी माइक्रोबियल दे सकते हैं। एलर्जी के वजह से और उस वजह से वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हम एंटी हिमेस्टिन दे सकते हैं। एंटी हिमेस्टिन देने से जो खुजली जैसा या फिर इरिटेशन जैसा जो महसूस हो रही होगी वो कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। डीकंजेस्टेंट देने से वहाँ पे जो फूला हुआ है वो सही हो सकता है। साथ ही साथ हम उन्हें अगर बहुत ज़्यादा कफ भर रहा है तो बहुत ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उसके लिए हम मिकोलाइटिक दे सकते हैं। मिकोलाइटिक वो ड्रग होते हैं जो म्यूकस को तोड़ने में हेल्प करेगा। जब वो टूट जाएगा तो बहुत आसानी से जब हम उन्हें स्टीम वगैरह देते हैं तो बहुत आसानी से वो पूरा डिस्चार्ज बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो साइनस फ्री हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जरी की। नॉर्मल साइनसाइटिस वैसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई और कारण के वजह से, जैसे कि हमने बोला पॉलिप की वजह से है, तो सर्जरी पॉलिप को कट करके, सर्जिकल पॉलिप को कट करके रिमूव किया जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में एज अ नर्स हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं,
उन्हें प्रॉपरली स्टीम लेना है। अगर पेशेंट जो है वो हमारे पास एडमिटेड हैं और वो खुद नहीं ले पा रहे हैं तो हम उन्हें हेल्प करते हैं स्टिमुलेशन में। बहुत सारा पानी पीने के लिए एडवाइस करते हैं ताकि म्यूकस जो है वो गाढ़ा ना हो और वो जल्द से जल्द ड्रे होकर बाहर निकल आए। ये सारी चीज़ें हम उनसे ये पता करते हैं कि किस चीज़ की एलर्जी है उन्हें, अगर है तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं किस तरह से उन चीज़ों से दूर रहकर साइनसाइटिस के आगे आने वाले अटैक से बच सकें। और दवाइयाँ कितनी ज़रूरी है, टाइम पे लेना, ये सारी चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट में हम बताकर दे सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।